जय मसीह की सबको। एक बार फिर आज सुबह के अंदर हम परमेश्वर के वचन की तरफ अपने ध्यान को देखें और एक सुबह का मनन के समय के लिए, आज के नए दिन के मनन के समय के लिए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक, जो पहली पुस्तक है, उसका पहला अध्याय और पहले पद पे हमने पिछले 2 दिनों में देखा, जहाँ पर परमेश्वर के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, एलोहिम, जिसका अर्थ है कि अद्वितीय परमेश्वर है, उसके समान और कोई नहीं है, और वही परमेश्वर था, है और अंत तक वही है। फिर दूसरा शब्द हमने देखा कि परमेश्वर ने सिरजा, आकाश और पृथ्वी को सिरजा, और जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया बारह, जिसका अर्थ है कि उसने सुंदर नक्काशी करी, सारी पृथ्वी की, सारी सृष्टि की, सबकी, मनुष्य की, हर एक चीज़ को अपने हाथों से उसकी नक्काशी करी मनुष्य की, और उसके अंदर अपना जीवन का श्वास फूंक दिया और अपने लिए बना लिया ताकि मनुष्य उसकी महिमा करे। आज जो हम देखने जा रहे हैं अगला पद, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो थी वो बेडौल सुनसान पड़ी थी और अंधियारा ऊपर छाया हुआ था। और उसके लिए जो इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है बेडौल के लिए तोहू, बोहू एन होसेक, अंधकार के लिए। और ये तीनों शब्द जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जो बताते हैं तोहू, बोहू एन होसेक। तोहू बोहू जो है वो इस बात को बताते हैं कि जो पृथ्वी थी वो बिल्कुल, उसका कोई रूप नहीं था, उसका कोई आकार नहीं था, वो इस प्रकार थी कि बिल्कुल भी उसके अंदर कोई रंग नहीं था। वहाँ से परमेश्वर ने सुंदर नक्काशी करी है। और सुनसान थी, इसका मतलब कोई भी जीवित प्राणी, मनुष्य, कोई कुछ नहीं था, सुनसान थी। बहु मतलब सुनसान पड़ी थी। और जो औसक, जो अंधकार को बताता है, वो ऐसा अंधकार जहाँ पर कि आपको 1 इंच भी ना दिखे, घोर अंधकार। और वहाँ से परमेश्वर ने इतनी सुंदर नक्काशी करी जिसको आज हम देखते हैं कि रंग भर दिया इस पूरी कायनात के अंदर। ये हम लोग भौतिक दुनिया की बात कर रहे हैं, भौतिक संसार की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो अस्त व्यस्त था सब कुछ, जहाँ पे कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, जहाँ पे जीवन ही नहीं था, वहाँ पे परमेश्वर ने एक सुंदर कायनात को रच दिया। ये भौतिक संसार की बात है। लेकिन प्रिय, वही बात है हमारे आत्मिक जीवन के अंदर भी। संसार पूरा जो है अस्त व्यस्त है आजकल के समय के अंदर। हम सोच रहे हैं कि हम डिजिटल वर्ल्ड बन गए हैं, सब कुछ बहुत सिस्टम में, ऑर्डर में है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ अस्त व्यस्त है। मनुष्य का जीवन भी यीशु मसीह के बगैर अस्त व्यस्त है, बेडौल है, कोई भी रूप नहीं है, कोई भी रंग नहीं है, सुनसान है और अंधकार के अंदर है। हम क्या कर रहे हैं? जब तक यीशु मसीह जीवन में नहीं होता हमें पता ही नहीं है। जो चाहा वो कर लिया, जो मन में आया वो कर लिया, कोई भी रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर रूप ले लेता है और यीशु मसीह के रूप में कण कण करके बदलता जाता है। वो अंधकार जो है वो छट जाता है और यीशु मसीह जो ज्योति है वो जीवन में आ जाता है। जो कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ सब कुछ दिखने लग जाता है। बेडौल, सुनसान और अंधकार भरे जीवन के अंदर एक रूप ले आता है, एक आत्मिक जागृति आ जाती है और एक ज्योति आ जाती है, और फिर मनुष्य जो है वो वास्तविक रूप से परमेश्वर की आराधना करने लगता है। ये है वहाँ का जो तोहू, बोहू और ओसेक का मीनिंग है कि ऐसे अंधकार के जीवन में, बेडौल जीवन के अंदर रोशनी लाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। जीवन लाने वाला सिर्फ यीशु मसीह। उसको स्वीकार करें और उसकी आराधना करें, यही वो चाहता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह।